Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। हैप्पीनेस इंडेक्स की जहां हम बात कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें सामने आई और जब स्ट्रेस को देखा तो उससे जुड़े हुए कई एस्पेक्ट्स आए थे। ऐसा ही एक एस्पेक्ट हमारे जीवन का है जिससे हम अभी तक पार नहीं पा रहे और कई बार उसे जस्टिफाई करते हैं, और वो है हमें गुस्सा आना। एंगर मैनेजमेंट पे बहुत सी हमने क्लासेस अटेंड किए हैं, बहुत से सेमिनार सीखे हैं, लेकिन फिर भी इनहेरेंटली जो गुस्सा जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। और कई रूपों में फिर अगर हम वो जो बाहर एक्सप्रेस करते थे वो नहीं कर पा रहे तो कई और रूपों में वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। इस कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो एंगर से जुड़ा हुआ है जिसको हमें चेंज करना है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जो हमें डिप्लीट करती हैं, जो सारी फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि अब हमने समझा हैप्पीनेस या लव या पीस या कंटेंटमेंट जो है वो एक एस्पेक्ट मेरे फील करने का, और उससे जुड़ा जितने भी बाकी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एंगर था, स्ट्रेस था, जेलसी है, फियर है, वो एक नेगेटिव। सो नेगेटिव को कन्वर्ट करना है हमें पॉजिटिव में। आज बात करते हैं एंगर की। व्हाई इज इट दैट वी आर रियली अंडरस्टैंडिंग कि एंगर इज नॉट गुड, बट अगेन वो Do you really feel anger is not good? I feel completely. I totally complete. There was a time when I never used to feel. I used to feel it's justified. Right. लेकिन अब मेरे को हर बार ये लगता है, जब भी मैं गुस्सा करती हूँ या मैं किसी और को देखती हूँ, एक्चुअली किसी और को देखना जब शुरू करते हैं ना गुस्से में, तब बहुत क्लियरली रियलाइजेशन होता है कि व्हाट इज इट, आई मीन इट कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली। Absolutely. See, this is such a different, nice way of looking at it. कि चाहे कितनी भी बात बड़ी हो जाए, लेकिन जैसे ही हम किसी और को गुस्से में देखते हैं, हमें उसका गुस्सा लॉजिकल नहीं लगता कभी भी। हम कहते हैं ये बिना बात के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मतलब, एंड फिर हम उनको कहते भी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये बात ही आप तो आराम से भी। नेवर हैव वी एवर फेल्ट कि किसी का भी गुस्सा जस्टिफाइड है। वी फील कि ये नेसेसरी नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है, एंड दैट मीन्स द सेम अप्लाइज टू मी कि किसी भी परिस्थिति में मेरा गुस्सा एंड गुस्सा कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो। गुस्सा जरूरी लाउड एक्सप्लोजन हो ये नेसेसरी नहीं है। इट गोज डीप इन, यू नो। सो इट इज समथिंग होल्डिंग बैक, पकड़ के रखी है बात, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिमर करते रहना, यू नो, दैट्स अगेन वो अंदर अंदर जो वो सिमर हो रहा होता है। सो इसको भी अगर हम सचमुच में हैप्पीनेस रियली क्रिएट करना चाहते हैं तो वन थिंग वी विल हैव टू रिमेंबर कि हैप्पीनेस एंड एंगर ये कट्ठे नहीं चल सकता है। तो इसमें हमें अपनी बिलीफ को चेक करना पड़ेगा कि हैप्पीनेस नेचुरल है या एंगर नेचुरल है। तो दोनों में से हमें अब चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनती, वो इकट्ठे नहीं रह सकते आपके अंदर। नाउ यू चूज़। अब हो क्या रहा है, वी आर चूजिंग एंगर, क्योंकि हमने अपने आप को कहा कि इससे काम होता है, इससे लोग मेरे कंट्रोल में रहते हैं, इससे कोई बिगड़ता नहीं है, यू नो, लोगों के अंदर मोटिवेशन, ये सारे जो हमने अपने आप को बिलीव्स दिए। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर चूजिंग एंगर। अब दोनों के बीच में अगर हमें चूज़ करना पड़ा तो आज हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता कि हमारी जीवन खुशी के बिना चल रही है, लेकिन गुस्से के बिना चल नहीं पा रही ना। चल नहीं पा रही। बिना गुस्सा की मैंने कितने दिन कोशिश की कि गुस्सा ना करूं, काम नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि जब दोनों की ऑप्शन हमारे सामने आई, हमने किसको चूज कर लिया, गुस्से को। तो अगर चूज किया है तो फिर उसके साथ जीवन जीना होगा ना। आपके पास दो आए थे कि आपने किसके साथ अपना जीवन जीना है, तो आपने चूज किया गुस्सा। अब जी रहे हैं गुस्से के साथ, चूज भी गुस्सा किया, और गुस्से के साथ जीते जीते मांग किसकी कर रहे हैं, खुशी। मुझे खुशी चाहिए। तो फिर गो लिव योर लाइफ विद हैप्पीनेस। बट नो, आई वांट टू लिव माय लाइफ विद एंगर, बट आई वांट happiness. That's my birthright, you know, being happy. I'm like, I want to be happy actually. Yeah, exactly. But that's what we said. वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हम खुश रहना बहुत इजी है, हम रह सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं रह सकती। जिस दिन आपने गुस्से को ये रियलाइज कर लिया कि इसके बिना मेरा जीवन चल सकता है, इसके बिना मेरा जीवन बहुत अच्छा चल सकता है, सिर्फ चल सकता है मतलब आई एम नॉट ड्रैगिंग इट, बहुत अच्छा चल सकता है, उस दिन आपको खुशी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। खुशी तो आपका, खुश तो हम ऑलरेडी हैं, हम अभी खुश हैं। What is happening? Actually, I don't have to create happiness because happiness is natural.
राइट नाउ आई एम हैप्पी, बट राइट नाउ अगर कुछ हो जाए जिससे मैंने गुस्सा क्रिएट किया, तो फिर मेरी हैप्पीनेस जो थी वो चली गायब हो गई। गई, क्योंकि उसकी प्लेस में रिप्लेस हो गया गुस्से से। बैठकर कभी खुशी क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है। इवन दो वी बीन सेइंग दैट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन हैप्पीनेस, वी आर नॉट क्रिएटिंग इट, इट्स ऑलरेडी देयर। वी आर क्रिएटिंग एंगर, वी आर क्रिएटिंग पेन, वी आर क्रिएटिंग हर्ट, एंड जैसे ये क्रिएट हो गए, देन यू हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस अगेन। दैट इज व्हाट। अदरवाइज अगर हमने ये ध्यान रख लिया कि गुस्सा नहीं क्रिएट करना, तो हमें कोई बैठ के खुशी क्रिएट नहीं करनी है। हाँ, एक्चुअली अगर हम सारा दिन में देखें तो हम नॉर्मल जब होते हैं तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो नॉर्मल हैप्पी में होते क्या हैं। होते हैं, हैप्पी मीन स्टेबिलिटी। तो नॉर्मल होते हैं तो स्टेबल है, लेकिन स्पाइक आया कोई तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टर्ब हो गई। स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं करनी है। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग लिबरेशन कि मुझे खुशी के लिए कुछ नहीं करना है। आज तक हम सब कुछ खुशी के लिए कर रहे थे, खुशी ऑलरेडी है, एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएट द थॉट एवरी मॉर्निंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, आई डोंट वांट हैप्पीनेस, आई डोंट नीड हैप्पीनेस, इट्स ऑलरेडी देयर। हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ये हर आत्मा का नेचुरल स्वभाव है। और नेचुरल मतलब जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो हमें अब सिर्फ सारा दिन क्या ध्यान रखना है कि हम कुछ अननेचुरल ना क्रिएट कर दें। और उसके लिए हमें ये अपने जो बिलीव्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, बहुत पक्के जो बना दिए, कि एक तो गुस्से से काम होता है, गुस्से से हम औरों को मोटिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि बच्चों को हम गुस्से से मोटिवेट करते। बच्चों को कभी भी अपने आप से पूछो, बच्चों को डांटा और फिर कहा पढ़ने जाओ, तो बच्चे डांट सुने, अगर किसी को भी डांटा जाएगा तो उसके बाद उसकी स्थिति कैसी होगी। अब डांट खाने के बाद बच्चा पढ़ने बैठे, हाउ वुड ही स्टडी? इफ समवन शाउट्स एट मी, हमारे साथ हाँ करें अगर तो हाँ, हम नहीं और काम फिर कर हम अभी वी जस्ट हैव टू पुट आवरसेल्फ इन दैट पोजीशन कि किसी ने, और किसी ने भी नहीं, वो जो सबसे मेरे लिए उसमें पता है इतना कंटिन्यूअस फिर दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है। एग्जैक्टली। सो अब हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो लोग जो मेरे लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने मुझे डांटा, और वो डांट सुनने के बाद अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। I can actually imagine what happens to the child, you know. बट वी आर डूइंग इट डे इन डे, वो भी कभी कभी नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ रिचुअल जैसा हो गया है जो हर घर के अंदर रोज़ क्रिएट हो रहा है। होमवर्क करना है, होमवर्क कराना है, तो उसका तरीका कौन सा है? एंड फिर पेरेंट्स ने ये बिलीफ ही बना लिया है कि गुस्से के बिना तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो वो दूसरा कोई मेथड ट्राई भी नहीं करते हैं, सीधा और एक बार कहेंगे, एक बार प्यार से बोला, 2 बार प्यार से बोला, मैं कितनी बार प्यार से बोलूं? अब ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत डिप्लीटिंग है, क्योंकि मुझे रोज़ पढ़ाना है। जो काम हमें रोज़ करना है, अगर हमने उसको ये डिप्लीटिंग एनर्जी के साथ एक फिट कर लिया अपने लाइफ में कि इसके लिए तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, व्हाट एम आई टेलिंग माई सेल्फ कि रोज़ तुम्हें इस बात पे गुस्सा तो करना ही करना है। अब रोज़ शाम को गुस्सा करेंगे तो हालत कैसी हो जाएगी, और करते 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 फिर वो मेरा बन गया संस्कार। इसी तरह ऑफिस में अब गुस्सा करना है, एक तो नहीं है लोग ऑफिस में, 5 हैं, 10 हैं, हर एक अपनी अपनी स्थिति से काम कर रहा है, लेकिन गुस्से से ही काम होगा। आई मीन समटाइम वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से व्हेन वी ट्राइंग टू से कि गुस्से से ही काम होगा? व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? हम क्या मैसेज अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात तब मानेगा जब मैं एबनॉर्मल होंगे, जब मैं नॉर्मल नहीं होंगी, कुछ अलग तरह से रिएक्ट कर रही जब हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्रोल चली जाऊंगी तो सामने वाला मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ। या सामने वाले को अपने कंट्रोल में लाने के लिए मेरा आउट ऑफ कंट्रोल जाना जरूरी है। हाउ इज इट लॉजिकली? आई मीन जस्ट लॉजिक डिफाइज, इट जस्ट डिफाइज एवरीथिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? एक रिलेशनशिप के अंदर अगर हमें एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना है, सो व्हाट इज द बेसिक वैल्यू दैट्स नीडेड? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अब ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बीच में एंगर कहाँ फिट होगा? कहाँ फिट हो रहा है? इट जस्ट डजंट फिट। एंड जैसे ही हमने किसी से गुस्से से किया, रिस्पेक्ट अपने आप आने लगती है ना। फिर यही तो मैं कहना चाहती थी। नो बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आई जस्ट रियलाइज दैट, यू नो, कि रिस्पेक्ट गुस्सा करने से रिस्पेक्ट आती है। आई कुड एक्चुअली नो, बट आई कुड विजुअलाइज ऑल द पीपल, बॉसेस, पेरेंट्स, यू नो, टीचर्स, एवरीवेयर, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
जो रिस्पेक्ट वो डिमांड करते हैं, जो वो चीज़ वो डिमांड कर रहे होते हैं, जो एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा, वो सिर्फ पूरा वो एटमॉस्फेयर वैसा बना के they see that work starts happening. Work starts happening. We are not denying that work will start पर वो happening. ऊपर से जो रिस्पेक्ट है वो भी नजर आने लगते Fear हैं. है. Is fear and respect the same thing? Anger will always create that energy जो सिर्फ मुझे नहीं डिप्लीट करती लेकिन साथ वाले को भी डिप्लीट करती है. एंड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, आप किसी भी ऑफिस में देख लो जहाँ सीनियर बहुत उस हैबिट में है गुस्सा करने के, तो सारे जो उनके अंडर काम करते हैं वो उनके बारे में सामने तो यस सर करेंगे, पीछे तो वो रिस्पेक्ट का क्या फ़ायदा? आई मीन इट्स जस्ट दैट प्रॉबली ये कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को हम समझते हैं कि बूस्ट करता है कि एटलीस्ट मेरे सामने इसने मेरी बात मान ली यस सर का. जैसे ही मैं बाहर गया दरवाज़ा बंद हुआ आपस में. So is this respect when we are just talking against the boss? रिस्पेक्ट वो होती कि चाहे वो हैं चाहे वो नहीं है, अंदर से हमें अच्छा फील होता है. लेकिन वो अच्छा फील मुझे कब होगा? जब उनके साथ इंटरेक्शन में हमारी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि जिनको हम दर्द वाली पेनफुल एनर्जी भेज रहे हैं हर टाइम वो हमारे लिए अच्छा सोचे. हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई हैव नॉट गिवन देम दैट एनर्जी. आई विल हैव टू गिव देम द राइट एनर्जी फॉर देम टू थिंक राइट. उतने स्ट्रॉन्ग बहुत कम हैं हम जो हम डांट सुनते जाएं वो और हम अच्छा फील करते हैं. एक्चुअली देन वी स्टार्ट अवॉइडिंग देम आल्सो ना. नेचुरल हम उनका बॉस का मूड देखकर, मम्मी का मूड देखकर जाएंगे. सो अगेन ये मैनिपुलेशन हो दिस इज जाती है. नॉट रिस्पेक्ट. सी, अगर रिस्पेक्ट मीन्स कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं आई विल बी ऑलवेज ओपन टू कमिंग टू यू. मतलब मेरा जब मन चाहे और मेरे अंदर जो है आई विल बी एबल टू शेयर विद यू. लेकिन दिस इज़ फियर कि मुझे आपसे डर लगता है, मैं आपके सामने ये बात नहीं कर सकती या ये बात मुझे आपसे छुपानी पड़ेगी. आज ऑफिस कल्चर में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंसी हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट वर्कशॉप में कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. कैसे मैं ट्रांसपेरेंट हूँ अपने बॉस के साथ? जहाँ मैंने जाकर उसको बता दिया कुछ, इज़ ही गोइंग टू एक्सेप्ट मी और शी इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट मी एज आई एम? नहीं, वो तो तुरंत ऐसे हो जाएगी, डांट पड़ेगी. तो डांट सुनने के लिए आई शुड गो एंड टेल द ट्रूथ. तब तो उल्टा गलती पकड़े जाने के बाद भी मैं क्या कर रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ. क्यों हम झूठ बोलते हैं ऑफिस में? सिर्फ उस डांट से बचने के लिए. तो एक हम झूठ बोलते हैं, दूसरा हम उसका ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं. सर मेरी गलती नहीं थी, ये तो ना उन्होंने ऐसा किया. दिस एक्चुअली स्पॉइल्स द एंटायर वर्क फोर्स के अंदर जो टीम स्पिरिट है वो खराब होती. लेकिन अगर बॉस डांटे नहीं तो फिर इट विल जस्ट नेवर हैपन. अगर आप किसी को देखते हैं, लेट्स से हम एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं कि एक ने गलती की, दूसरे ने उसको डांट रहा है, हम एक थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्व करते, हमें किसकी गलती बड़ी लग रही होती है? जो डांट रहा है कि डोंट डू दैट, यू नो, इट्स ओके. हम क्योंकि जो दूसरा है उसको तो हम एक्सेप्ट बहुत इजीली करते हैं कि गलती तो हो ही जाती है, या यू कुड हैव बीन स्लो, यू डिडंट फिनिश, व्हाटएवर. लेकिन जो डांट रहा है वो कभी हमें सही नहीं लगता, क्योंकि इनहेरेंट नेचर हर एक की है शांति. वी आर ऑल वेरी पीसफुल. तो हमें गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं लग सकता. तो जब हमें कोई और करते हुए ठीक नहीं लग रहा, तो जिसको मिल रहा होगा सारा दिन मेरे से, वो मेरे बारे में कैसा सोचता होगा? दे जस्ट कांट बी रिस्पेक्ट. लेकिन हम क्यों गुस्सा करते हैं? वाई डू वी गेट एंग्री? क्योंकि हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. इनवर्डली यहाँ पर मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जो बाहर हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर. वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर नहीं मैच होता, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. तो ये किसकी ज़्यादा कमज़ोरी है? मुझे वो चेंज करने की, फटाफट अपने आप को, अपने पूरे थॉट प्रोसेस. लेट्स से मैंने आकर अपने जूनियर को कहा कि ये काम 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए. आई गो आउट आफ्टर 1 hour, आई कम बैक एंड द वर्क इज़ नॉट डन. तो मैंने फिक्स किया था कि ये काम होना चाहिए 1 घंटे के अंदर, लेकिन सामने वाले को 1.5 घंटा लग गया, या कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी लग गया. सो व्हाट डू? आई इमीडिएटली, बिकॉज आई फील कि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो अगली बार वो काम टाइम पे हो जाएगा और उसे रियलाइज़ हो जाएगा. तो फिर लेकिन अगर उसकी सपोज लापरवाही है, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, या ही इज़ लाइक नॉट डन इट डेलिबरेटली, तब फिर क्या करें? तब भी गुस्से से क्या होगा? दैट इज़ द क्वेश्चन. सी, एम्पावर करना लोगों को, मतलब अगर आप हमेशा राइट एनर्जी भेजते हो लोगों को, आप प्यार से ही, ये 1 दिन में नहीं होगी बात,
4 दिन में नहीं होगी, दिस विल टेक लिटिल टाइम। कि आप प्यार से ही काम कर रहे हो, उन्होंने नहीं किया ठीक से, आप फिर भी अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखो, आप फिर भी ठीक से एक्सेप्ट करो कि हो सकता है नहीं हुआ, पूछ लो, एक्सपेक्ट करो और विश्वास करो कि जो वो बात कर रहे हैं वो सच है। यू नो क्या, वे दिस विशेस साइकिल बिगिंस, आई कम एंड आस्क यू, ये काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए था ना, आपको 2 घंटे क्यों लग गए? आप ऊपर से अपना रीज़न देते हो कि वो ऐसा ऐसा हो गया, मैं इमिजिएटली पता है क्या थॉट अंदर से क्रिएट करते हो, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही तो केयरलेस हैं, इधर उधर बातें कर रहे हूँ कि ये बैठ के जब मैं नहीं होऊंगा। दिस एनर्जी आई सेंड टू यू, you receive this energy, that is where it starts falling apart. If I can say okay, I understand कि कंप्यूटर ख़राब हो गया होगा, I understand कुछ हो गया होगा, no problem, आप अपना काम फिनिश करो। अगर आपने झूठ बोला भी था ना, लेकिन ये जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये रिस्पेक्ट आपको अगली बार झूठ नहीं बोलने देगी और काम भी टाइम पे कर देंगे। ये करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 10 बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये करने से वो रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होगा। देयर इज़ नो वे, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि सामने वाला आपको झूठ बोलेगा। वो अगली बार अगर नहीं भी करेगा ना काम, तो आपको सच बोल देगा, पता है सर मेरा मूड ही नहीं कर रहा था काम करने के लिए। योर टीम शुड एक्चुअली हैव द करेज टू से दिस टू यू कि हमारा मन नहीं है आज काम करने को, इसलिए हम काम नहीं कर रहे। दे शुड हैव द करेज के फ़ोन करके वो बोलें आपको कि आज रियली ऐसी बात है कि मैं नहीं आ सकता, बजाय कि वो सर मेरी वाइफ बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है। हमारा एटीट्यूड की वजह से अदर पीपल आर टेकिंग टू लाइज एंड एक्सक्यूजेस। ये क्या रिलेशनशिप है जहाँ हम इतनी ईजिली एक दूसरे को फ़ोन करके झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी गलत, सिर्फ क्यों? क्योंकि भी नो के सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा वो नहीं आएगा। अगर आप एनर्जी फ्लो को राइट पर्सपेक्टिव में समझ गए, तो पॉजिटिव एनर्जी का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ, मेरे इंटेंशन में अगर कहीं कोई डाउट है, मिसट्रस्ट है, तो उसका रिजल्ट भी, हाँ, कई बार ये हो सकता है हम ऊपर से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अंदर से सोचते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वो विश्वास पात्र बने। वो विश्वास पात्र नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने ऊपर से मीठा बोला। हाँ, अभी तो आपने ये कहा कि अगर आपको पता भी है कि वो झूठ बोल रहा है, तब भी उसे आप एक्सेप्ट करो। तब भी आप उससे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी उसको भेजोगे, तब वो अपने उस सी व्हाट इज हैपनिंग, सपोज यहाँ नेगेटिव कुछ है, मुझे इसको काउंटर करना है ना, आई वांट टू फिनिश। पेरेंट को बच्चे के साथ क्या करना है, सीनियर को उसकी नेगेटिविटी को फिनिश करना है, तो नेगेटिव को क्या भेजना पड़ेगा, पॉजिटिव। हम नेगेटिव को नेगेटिव भेजते हैं, फिर नेगेटिव से हमें नेगेटिव मिलता है। पहले उसने झूठ बोला, फिर मैंने डांटा, फिर उसको मेरे ऊपर बुरा लगा, फिर उसने वो भेजा, फिर उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, फिर मैंने उसके बारे में और उसको गुस्सा किया। It's a vicious circle, you know, continuously, yes. What is happening? We're getting nowhere, and this is all in the name of कि हम अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं। कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं सुधरा। आप अपनी तरफ से एक साइड भेजो विदाउट क्वेश्चनिंग कि दूसरी साइड से क्या आ रहा है। अगर दूसरी साइड से पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव तो उस पर ऐड ही होने वाला है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर दूसरी साइड से थोड़ा नेगेटिव भी है, तो आपका पॉजिटिव उसको क्या करेगा, धीरे 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 उसको फिनिश करेगा। लेकिन नेगेटिव को नेगेटिव भेजा, व्हाट इज द रिजल्ट? एंड दैट्स व्हाई वी आर हेडिंग नोवेयर। काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन एनर्जी फ्लो सारी आपस में। एंड तब आज फिर हम किस बिलीफ सिस्टम पर आए, लोगों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए आजकल, लोग तो धोखा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव बीन एक्सचेंजिंग विद ईच अदर। एंड इसका ब्लेम हमने तुरंत किस पर डाला हुआ है, औरों के ऊपर। मेरी कोई जिम्मेवारी थी नहीं, लोग सच बोल रहे थे, मैंने अंदर से उन पर विश्वास नहीं किया। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है जो दूसरे को एम्पावर करती है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड। इफ आई ट्रस्ट यू, दैट मीन्स आई रिस्पेक्ट यू, बट इफ आई डाउट यू, देन आई डिसरिस्पेक्ट यू। फिर ये गुस्सा कहीं फिट नहीं होगा बीच में। लेकिन अगर गुस्सा है, then trust and respect, these two are not. I want to talk about trust in the sense कि जब हम कहते हैं कि मैं आपको ट्रस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आपकी नेगेटिविटीज़ या वीक पॉइंट्स को देख ही नहीं रही हूँ, या मैं उन्हें देखते हुए एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर रहे हो
and sending you that energy of trust जो आपको मदद करेगी उन नेगेटिविटीज को ठीक करने के लिए. See, So हमें it means क्या- I have to see. कई बार क्या होता है कि हम आंखें ही बंद कर लेते हैं. No. और हम कहते हैं कि हम उस पर पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन मैं उसकी वो वीकनेस देखना ही नहीं चाहती हूँ. You know, but actually, if you really look at it as a detached observer, everyone is doing their best. हर एक अपने ये हो सकता है कि आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट सेम नहीं होगा. You know, आपका स्किल, आपकी you know, जो भी है वो सेम मेरे जैसी नहीं होगी. लेकिन everyone, अगर आप हर एक को ऐसे छोड़ो with the right energy, everyone is trying to put in their best. लेकिन धीरे धीरे जब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे रिश्तों में आती जाती है, ये कहीं हमें हमारे बेस्ट से नीचे ले आती है. इसी को अगर एनर्जी को चेंज कर दो, दिस विल टेक यू वेरी वेरी हाई. ठीक है, हमारे ऑफिस में एक पर्टिकुलरली काम करने का तरीका है, कल से स्टार्ट करो. लेट्स क्रिएट अ डिफरेंट कल्चर एंड दैट इज़ इस ऑफिस में बिना गुस्सा किए काम होगा. काम हो तो भी ठीक, काम नहीं हो 4 दिन के लिए, कम हो जाए तो भी ठीक. हमने गुस्सा नहीं करना है. कैन वी ट्राई टू डू दैट फॉर अ फ्यू डेज? why not? ओके, नेवर माइंड ना, थोड़े दिन काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेवर माइंड. पहली बात तो होगा नहीं, कम होगा नहीं. गुस्सा करने के बाद या डांट खाने के बाद किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, तो देयर इज नो वे. और करना क्या है, ये तो नहीं करना ना कि मैंने आपको बोलना नहीं है कि काम करो, या मैंने आपको खाली हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, काम तो होना ही है. यस, सपोज आपको ये काम 1 घंटे में करना था, आपने 2 घंटे लगा दिए. आई कैन से कनुप्रिया, आई थिंक वी शुड फिनिश दिस इन 1 hour. आई थिंक वी जस्ट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. बट सेइंग दैट विद अ ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों किया, तुम कहाँ थे, एंड देन यू नो व्हेन वी गेट एंग्री वी एक्चुअली क्या बोल देते. इट मींस समवेयर आई फील कि वो हमारे अंदर चलता होगा, बहुत अक्यूमुलेटेड है. तब तो वो सारा ऐसे निकल आता है. इतना सुनने के बाद किसका मन करेगा काम करने के लिए? किस थॉट्स के साथ हम काम करेंगे? हमने ये सोच लिया कि ये करने से ना सामने वाला बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छा और बहुत एफिशिएंटली काम करेगा. अपने ऊपर डालो कि जब मैं डांट खाता हूँ किसी से तो कितना एफिशिएंटली काम करता हूँ उसके ऊपर. पर बेसिकली ये हमने अपने आप को प्ली दी हुई है कि हम गुस्सा करने से काम होता है, बेसिकली क्योंकि हमने उनके लिए बहुत सारी बातें सोची हुई होती हैं. ये हम किसी भी ग्रुप में पूछते हैं लोगों से कि अच्छा आपको काम करवाना है तो गुस्से से करवाना है, कोई बात नहीं. लोग काम नहीं करते ना आजकल प्यार से. अगर आपसे किसी को काम करवाना है तो कैसे करवाए, तो आपसे वो कैसे करवाए? तो कहता है मेरे से तो प्यार से करवाए. अच्छा, आपसे क्यों प्यार से करवाए? क्योंकि मैं कर दूंगा. इफ 50 people are sitting in the room, everyone says मेरे से जो मेरा बॉस करवाए ना प्यार से करवाए क्योंकि मैं कर दूंगा. Don't you think that is inherent nature of everybody then? It is of everybody. प्यार से मांगोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसे लोग कहते हैं. It is like that. लेकिन provided आपने really प्यार से किया हो. एक है ऊपर से मीठा बोलना, that is not प्यार से करना. मैं आपकी बॉस हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ना उस टाइम पे नहीं कही, लेकिन मैंने अपने साथ रखती गई, और फिर गुस्सा होते ही मुझे वो छूट मिल जाती है, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ. लेकिन जो वो आपने रखते गई ना मेरे लिए, तो वो सिर्फ जब आपने गुस्सा किया तब मेरे पास नहीं पहुंचा, वो मेरे पास सारा दिन पहुंचता है. आप दैट इज वाई एनर्जी. यू सी, मेरा रिश्ता आपसे ऑलरेडी टूट रहा है क्योंकि आपने मेरे बारे में रोज इतना पकड़ के रखा हुआ है आपने. तो मुझे आपके कांटेक्ट में भी नहीं आना है. आप दूसरे देश में भी बैठे हो ना, तो भी आपकी सारी एनर्जी मेरे पास पहुंच रही है. और उसके बाद क्या, मैं एक और भी चीज़ करती हूँ कि मैं बाद में आपसे कहती हूँ कि मेरा ये मतलब था नहीं, लेकिन क्योंकि गुस्से में था तो इसलिए मेरा ये निकल गया. एंड वी ऑलवेज टेल ईच अदर डोंट टेक मी सीरियसली. वो मैं उस टाइम गुस्से में था. सो इट मींस समवेयर व्हाटएवर आई एम सेइंग in anger is actually what I'm thinking. You know? Absolutely. Never believe anyone when they say कि अगर मैं गुस्से में बोल दिया तो गलती से था. That is what they actually think and feel. It's just that उनका वो कन्वर्टर काम करना बंद कर जाता है, चिलमन हट गई, वो सब कुछ निकल आता है. लेकिन वो क्यों बोलती, वो झूठ नहीं बोलते एक्चुअली. जब हम कहते हैं ना किसी को कि मैं ये एक्चुअली फील नहीं कर रहा था, ये मैंने गलती से बोल दिया, उनको खुद ही नहीं पता होता. हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम दूसरे के बारे में सारा दिन क्या क्या सोचते हैं. वो तो जब बाहर निकल आता है ना इस तरह से, then we are surprised कि ये हमने क्या बोल दिया. And then we say, don't believe what I said. This is not because what even I mean. I don't believe, you know. Because I don't believe. It comes as a shock to me कि what did I say? मैं इनके बारे में ऐसा तो सोचती नहीं बिल्कुल भी. And then I say, please आप
आप भूल जाओ उस बात को, यू नो वी ऑलवेज गो प्लीज आप भूल जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो रिश्ता वो 5 मिनट के गुस्से पे बनता और बिगड़ता नहीं है। रिश्ता तो ये जो मेरी कलेक्शन ऑफ थॉट्स है एक एक के प्रति, उस पर बनता है। मैं एक बॉस हूँ, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, सारा दिन चेक कर रहा हूँ, अगर मैं हर एक के प्रति ये सोचता रहूँ बैठ के, पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत धीरे करते हैं, इनसे तो कुछ नहीं हो ये सकता। तो करेगा ही ऐसे, मुझे पता है यही होना What है। am I? I don't have to say anything. I don't have to say anything. इनफैक्ट कॉन्शियसली भी नहीं क्रिएट कर रहे होते। इट्स लाइक समवेयर, सो इट मींस माय गॉड वी डोंट नो आवरसेल्व्स एक्चुअली। Yes, that is why awareness of what I'm thinking is so important, क्योंकि my own quality of life और मेरे ये सारे रिश्ते and my work culture, my family culture, सब कुछ मेरी एक एक थॉट पर डिपेंडेंट है। हम उसको वर्ड्स पर देखते जब वो बाहर निकल आता, रिलेशनशिप वर्ड्स पे नहीं बन रहा है। ये सारा दिन जब हम भेज रहे हैं, अगर मैं सारा दिन अपनी टीम के बारे में ऐसे थॉट्स रखूं, फिर मैं कितना भी उनके साथ अच्छी तरह से बात करूं, it doesn't click, it will not happen. आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ट्रस्ट या प्यार जो है वो अंदर से शुरू होने वाला है। मतलब मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं सबके लिए क्या सोच रही हूँ। और अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं तो गुस्सा कभी आएगा ही नहीं, इट जस्ट वोंट कम, इट विल नॉट कंप्लीट ट्रस्ट इन द सेंस कि वो ठीक ही कर रहा है। कई बार होता है कि हम अंदर से ये सोच रहे होते हैं कि वो गलत कर रहा है और हम कहते नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त हमने कहना नहीं होता कि हम माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें सोचना ही चाहिए कि वो ठीक कर रहा है। एंड अगर आप इस थॉट से जाओगे ना कि वो अपने एप्टीट्यूड से ठीक ही कर रहा है, अगर आप जाके उसको कुछ कह भी दोगे ना अभी, उसको बुरा नहीं लगेगा, यू नो इट नेवर फील्स बैड इफ इट इज़ विद द राइट एनर्जी एंड विद आई ट्रस्ट यू। बोलने की चीज़ नहीं है ये आई ट्रस्ट यू, लेकिन अंदर से इफ आई ट्रस्ट यू कि आप राइट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ भी कह दूँ ना उसके बाद कि जो आपके काम पर एक कोई कमेंट भी है, या मैं आपको ये भी कह दूँ ना कि आपने जो ये काम किया ना सारा, ये तो कुछ भी ठीक नहीं, आज तो सारी आपकी गलतियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी आई ट्रस्ट यू कि आपने उस दिन अपना बेस्ट उसमें लगाया था। दिस इज टू डिफरेंट थिंग। आई ट्रस्ट कि आपने अपना बेस्ट लगाया था, लेकिन एक्चुअली सारी गलतियां हो गई हैं आज। You will not feel bad. You will say, "Oh, I'm really sorry. I'll do it all over again." That's all. Relationship पे उसका कहीं असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ था गलतियां कर दी, ये तो है ही ऐसे केयरलेस है, इनका ध्यान ही नहीं रहता, ये आपस में कहाँ लगे रहते हैं, क्या कर रहे थे। अच्छा, ये सारा कुछ हमारे अपने अंदर चल रहा है। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी, अमेजिंग द वे इट हैज कम। थैंक यू सो मच। शांति, अब आपको भी चेक करने की ज़रूरत है सचमुच में, और उसमें एक बहुत छोटा सा तरीका है कि जैसे ही गुस्सा आए किसी और को देख लें, या जब भी कोई और गुस्सा कर रहा है उसे जब जस्ट ऑब्जर्व करें और फिर अपने ऊपर लागू करें। और जो हम गुस्से में बात बोलें, हमें कभी भी अपने आप को धोखा ना दें कि हम ये नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सोच क्या रहे हैं। कोई सवाल, कोई आपके मन में ऐसी शंका उठ रही है, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें फ़ोन करें या फिर ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आने वाली घड़ियों में कुछ और बातें करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti Om।